हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े डायमंड के बारे में। ये हमें कहाँ मिला है, ये हम जानेंगे, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने कैरेट का है। 2492 कैरेट का ये डायमंड है और कहाँ मिला है, बोट्सवाना में मिला है। अगर स्पेसिफिकली माइन की बात करूं तो कारोवे डायमंड माइन में मिला है ये डायमंड। और अगर आपसे लार्जेस्ट पूछ लिया जाए तो वो है कलिनन डायमंड, जो कि है साउथ अफ्रीका में। 3106 कैरेट का ये डायमंड है। अब मैं जब से बोला जा रहा हूं कैरेट कैरेट, तो आपको पता होना चाहिए कैरेट होता क्या है। तो कैरेट मेनली डायमंड्स को मेजर करने का एक यूनिट है। 1 कैरेट की अगर हम बात करें तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम के करीब, यानी कि वेट ऑफ डायमंड से उसको मापा जाता है। जितना ज्यादा डायमंड का वेट होगा उतना ही महंगा डायमंड होगा, उतने ही ज्यादा कैरेट का वो डायमंड होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो मेगा डायमंड रिकवरी एक्सरे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसकी आइडेंटिफिकेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। ये आपने बस मोटा मोटा ये याद रखना है, MDR XRT। ये शायद नहीं कहीं पूछेंगे बट आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बोट्सवाना की। तो बोट्सवाना एक मेजर डायमंड प्रोड्यूसर कंट्री है, जो कि आपको यहां से पता चलेगा कि इसकी 30% ऑफ GDP वो डायमंड के ऊपर ही रिलाई करती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है डायमंड इस कंट्री के लिए, ये आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी कंट्री की 30% GDP सिर्फ एक चीज के ऊपर ही रिलाई कर रही है, वो है डायमंड। और जो कि इसके 80% एक्सपोर्ट्स का भी हिस्सा है। मतलब अगर 100 चीजें ये एक्सपोर्ट कर रहा है ये देश, तो उसमें से 80 डायमंड्स है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है डायमंड बोट्सवाना के लिए। अब यहां देखिए, यहां से आपको अच्छे से समझ आएगा। मैप देखिए, ये है बोट्सवाना और उसके नीचे साउथ अफ्रीका, जहां पर लार्जेस्ट डायमंड मिला था, और उसके सामने नामीबिया। यहाँ से हम 2 साल पहले चीते लेकर हमने मध्य प्रदेश में कूनू नेशनल पार्क में रिलोकेट किया था। बोट्सवाना में भी काफी चीताज है, यहाँ से भी लेके आ सकते हैं। और क्या है बोट्सवाना में, कालाहारी डेजर्ट है। बोट्सवाना नामीबिया में नामीब डेजर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो बोट्सवाना की कैपिटल है गिरोने। इसके स्पेल है JBOROE। डायमंड्स के बारे में एलोट्रोप्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट सेम है, मतलब एलिमेंट क्या है बट उसके स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसकी वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो उसे कहते हैं एलोट्रोप्स। यानी कि डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है। और ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिलता कहां पर है मेनली डायमंड, ये बनता है अर्थ की मेंटल में। अगर अर्थ की लेयर्स का पता हो आपको, ये देखिए, जैसे सपोज ये अर्थ की लेयर्स है, सबसे ऊपर क्रस्ट है, बीच में मेंटल है और नीचे कोर है। ये बीच वाली मेंटल है, ऊपर वाली क्रस्ट है। तो यार मेंटल में जो भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है वो होती है मेंटल में। तो ये मेंटल में पाया जाता है डायमंड्स। और मिलता कहाँ है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स में, लाइक डाइक्स एंड सिल्स। ये क्या होता है, जब वोल्केनो बाहर निकलने की कोशिश करता है, मोल्टन जो लावा होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो कई बार वो धरती के अंदर दरारें हैं उनके अंदर ऐसे फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इन्हीं को डाइक्स और सिल्स है। ये अपने बेसिक है, बिल्कुल ये आपने याद रखना है। आपको यूज कहाँ होता है डायमंड, तो मेनली आपको पता होगा ज्वेलरी का पता होगा कि ज्वेलरी क्या जाता है। बाकी इसकी कई एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। डायमंड टूटता नहीं है तो इसे कटिंग के पर्पस से भी यूज करते हैं। अगर आपने घर में देखा होगा जो होता है कांच को अपने डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कील डायमंड्स है, आपने माइन के बारे में जरूर सुना होगा, पन्ना बेल्ट, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इंडिया में डायमंड है। और कहां पे, आंध्र प्रदेश में कश्मीर बेसिन में। और अगर बात करें
और पॉलिशिंग इंडस्ट्री की, तो वो मेनली सूरत में सेंटर्ड है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डायमंड कौन सी कंट्री है, तो वो है इंडिया। हमारा भारत लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डायमंड्स है। क्यों है ऐसा? मेनली हम क्या करते हैं, हम रफ डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं। जैसे बोट्सवाना से हमने रफ डायमंड्स इंपोर्ट कर लिए और उसके बाद क्या करेंगे, सूरत में उनकी पॉलिशिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, उसे चमकाएंगे और फिर जाके उस डायमंड को एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसकी वैल्यू बढ़ गई और फिर हमने उसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए डायमंड्स के बारे में इंडिया से रिलेटेड। आखिर में लीडिंग प्रोड्यूसर की रशिया, बोट्सवाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब देशों में डायमंड्स पाए जाते हैं काफी बड़ी मात्रा में। और डायमंड से रिलेटेड एक मूवी भी है, ब्लड डायमंड। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं उसे। आपको पता चल जाएगा कि डायमंड कैसे कैसे हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। तो थैंक यू।